आप सभी जेडीएस ग्रुप के परिवार सदस्यों को नमस्कार एंड वेलकम। मैं आज कुछ मुद्दों को लेकर आपसे रूबरू होने आया हूँ। संभवतः ये सभी चीज़ें आपको भली भांति मालूम होगा, पर फिर भी मैं इस पे एक बताना चाहूँगा। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। यह योजना 28 फरवरी 2015 में शुरुआत हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यह योजना का कुछ विशेष फायदा है। सिर्फ इसके 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम है, 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम है सालाना। और इसके लिए 18 से 70 साल के जो कोई भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह डायरेक्टली अपने बैंक खाते से लिंक रहता है और अपने बैंक खाते से डायरेक्टली इसका प्रीमियम कटअप हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या है? तो इस बीमा के तहत वो लोग जो लोग इस बीमा को लेते हैं, अगर किसी भी कारण से इनकी एक्सीडेंट हो जाती है, बीमा धारकों को एक्सीडेंट हो जाने पर या मौत हो जाने पर, एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पर या विकलांग हो जाने पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। या कई बार क्या होता है कि आंशिक तौर पर विकलांग होने पर भी 1 लाख रुपए तक का इसमें कवर है, 1 लाख रुपए तक का बीमा है। ऐसे ही एक और बीमा पॉलिसी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह योजना भी 9 मई 2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था। ये भी सभी बैंक खाता धारकों को वार्षिक 330 रुपये प्रीमियम पर ये इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें 2 लाख तक का कवर है। किसी भी प्रकार से बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर उनकी नॉमिनी या उनके जो भी हैं उनको 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। यह योजना कोई भी व्यक्ति 18 से लेकर 50 साल के खाता धारकों को लिए है। ये समझिए कि एज एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसकी प्रीमियम 330 रुपये प्रति सालाना है। और इससे उस व्यक्ति की किसी प्रकार से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। एक और पॉलिसी है, ये पॉलिसी नहीं है एक्चुअली, ये पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना APY। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। APY के तहत क्या है, 60 वर्ष के पश्चात 1000 से लेके 5000 तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। ये गारंटेड है। और यह भी जो भी खाता धारक है, बैंक खाता धारक है, वो अपने बैंक के थ्रू इस पॉलिसी की लाभ ले सकते हैं। यह योजना 18 से लेकर 40 वर्षों तक के ही खाता धारक या व्यक्ति ले सकते हैं। यह योजना का लाभ आप किसी भी बैंक द्वारा ले सकते हैं। इसमें मिनिमम प्रीमियम राशि 42 रुपये से लेके 1318 रुपये तक आती है। और ये अलग अलग वर्षों के हिसाब से है। 60 साल तक इसमें प्रीमियम भरना है। 60 साल के बाद जो है मासिक रूप से 1000 से लेके 5000 तक आपको पेंशन मिलेगा। ये अटल पेंशन योजना है। ऐसे ही हम आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं। ATM कार्ड पे भी हम आपको समझ मालूम होगा, कई लोगों को मालूम नहीं होगा। परंतु अभी कुछ गाइडलाइंस चेंज हुए हैं 1 अप्रैल 2020 से। पहले हर किसी ATM कार्ड होल्डर को ATM कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस कवर रहता था। अभी वीसा और मास्टर में नहीं है, सिर्फ ये अभी रुपी कार्ड में है अवेलेबल। कोई भी रुपी कार्ड होल्डर की अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या पूर्ण रूप से विकलांग होती है तो उनको 1 लाख से लेके 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। इसमें भी क्राइटेरिया है कि इसमें भी कोई भी 5 साल से लेकर 70 साल के व्यक्ति ले सकते हैं ये कार्ड। परंतु उस कार्ड की जो है
45 डेज़ के अंदर में कम से कम एक बार किसी भी तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी कि एटीएम कार्ड की उपयोग होना चाहिए 45 दिन के अंदर में, या हम उससे अकाउंट विड्रॉल, कैश विड्रॉल किया हो या अकाउंट स्टेटमेंट देखा हो, यानी किसी प्रकार से उस कार्ड का उपयोग होना चाहिए 45 दिन के अंदर में। और उस 45 दिन के अंदर में या किसी भी प्रकार से अगर कार्ड होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो उन खातक धारक को 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप का ही है, जो कि उनके नॉमिनी को कुछ हद तक फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। इसमें भी रुपी कार्ड में भी 2 टाइप के हैं। एक हो गया रुपी कार्ड क्लासिक, रुपी डेबिट कार्ड क्लासिक कार्ड है एक दूसरा हो गया रुपी डेबिट प्लैटिनम कार्ड है। रुपी डेबिट क्लासिक कार्ड में 1 लाख तक का कवर है, वहीं रुपी डेबिट प्लैटिनम कार्ड में 2 लाख तक का कवर है। एक और मुद्दा है नॉमिनी का। ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोग अकाउंट जब खोलते हैं तो हम लोग उसमें नॉमिनी का एक फॉर्म रहता है, नॉमिनी फॉर्म भरते हैं, और ये फॉर्म बेसिकली बैंक में या इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में लिया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी खाताधारक या इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी धारक की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या किसी भी तरह से उनकी मौत हो जाती है या किसी प्रकार के, तो उसका जो लाभ है उनको नॉमिनी को कुछ हद तक फाइनेंशियल कंडीशन जो बोलते हैं हम लोग, उसको लाभ मिलनी चाहिए। तो नॉमिनी हमेशा अपडेट होनी चाहिए अपने खाता में, अपनी पॉलिसियों में, अपनी नॉमिनी के बारे में डिटेल्स में उसमें वर्णन होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए या अपडेट होनी चाहिए। आप कई बार पुराना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें नॉमिनी रखा हुआ है, अभी नॉमिनी कोई और है लेकिन उसको अपडेट नहीं किया है, तो ये सब चीज़ें सारा अपडेट होना चाहिए। बस यही जानकारी मुझे आप लोगों को देना था। आप सब लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए यहाँ पे हूँ। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।